नेता को बचाने के लिए सुरक्षा दे रहे हो। अरे रुक जाओ भाई, जबरदस्ती मत करिए, जोर जबरदस्ती मत करिए। भाजपा के नेता हो साहब, ये अफीम की खेती के लिए सुरक्षा दे रहे हो। दुर्ग के समोदा और झिंझरी गांव है नदी किनारे से लगा हुआ, और वहां पर लगभग 10 एकड़ से ज्यादा एरिया में अफीम की खेती की जा रही थी। ये भुट्टो का खेत है और भुट्टो के बीच में अफीम उगाया जा रहा था। आप देख सकते हैं तो सूख गए हैं। ये करने वाला कोई और नहीं, छत्तीसगढ़ में जिसकी सरकार है उसी की पार्टी का एक नेता। विनायक जी, कल भी आपने पक्ष दिया था, पर आज कुछ और ही लग रहा है। आरोप आप पे लग रहा है कि आप अफीम उगवा रहे हैं। जो अफीम की खेती है वो पकड़ा गया, उसको नहीं मालूम था वो क्या है, लेकिन अलग प्रकार के फल देखा, वो कभी देखा नहीं था। उन्होंने फोटोग्राफ लिया, सरपंच को दिखाया, वो गूगल सर्च किया, पता चला कि ये अफीम है। जो इसकी कीमत होती है काले बाजार में 1 लाख रुपए किलो के लगभग इसकी कीमत होती है। भाई हम अपनी जमीन को देखेंगे, दूसरे की जमीन को क्यों ताक झाक करेंगे, क्यों दूसरे की जमीन को देखने जाएंगे भाई। मतलब आप कह रहे हैं आरोप निराधार है? बिल्कुल निराधार आरोप है ये, और ये साजिश है मेरे खिलाफ। खेत में हम अफीम को ढूंढने आए हैं। यहाँ आप देखिए कि किस प्रकार से जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री जी प्रदेश भर में घूम रहे हैं, लखपति दीदियों से मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के जो नेता लोग हैं वो अपने खेतों में अफीम लगाकर करोड़पति भैया बने जा रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और आप आगे देखने वाले हैं अफीम की खेती की ग्राउंड रिपोर्ट। और इसके अलावा कल शाम से लेकर आज दिन भर में क्या कुछ हुआ है ये सब आपको जानने को मिलेगा। दुर्ग के समोदा और झिंझरी गांव है नदी किनारे से लगा हुआ, और वहां पर लगभग 10 एकड़ से ज़्यादा एरिया में अफीम की खेती की जा रही थी। अफीम चूंकि राजस्थान समेत कुछ राज्यों में लीगल है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे इलीगल किया गया है, और इसकी आप खेती भी नहीं कर सकते, इसकी सप्लाई भी नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के पास में समोदा और झिंझरी गांव है, जहां 10 एकड़ से ज़्यादा एरिया में किया जा रहा था, और ये करने वाला कोई और नहीं, छत्तीसगढ़ में जिसकी सरकार है उसी की पार्टी का एक नेता, भाजपा नेता विनायक ताम्रकर, जो राइस मिल प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक भी है, उसके ऊपर ये आरोप लगा है। उसके साथ साथ उसके भाई ब्रिजेश ताम्रकर के ऊपर भी आरोप लगा है। बाकायदा इस खेती को करने के लिए राजस्थान से कर्मचारी बुलाए गए थे, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इसके साथ साथ विनायक ताम्रकर को भाजपा ने सस्पेंड कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आज आदेश भी जारी हो गया है कि अफीम की खेती में आपका सीधा नाम जुड़ा है, इसलिए पार्टी की छवि खराब हुई है और इसीलिए आपको सस्पेंड किया जाता है। फिलहाल इस मामले में आज सियासत भी गर्मा गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद अफीम के खेत पहुंचे, और साथ में पुलिस कर्मियों के साथ में झूमा झटकी भी हुई ग्रामीणों के साथ में। काफ़ी कुछ हुआ है। हमारे सहयोगी लाभेश घोष की आप ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे कि आज दिन भर में क्या कुछ हुआ है, साथ ही साथ भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आईजी ने क्या कहा, और साथ ही साथ इस प्रकरण में भाजपा ने सस्पेंड कर दिया है। ये जानना जरूरी है कि भाजपा नेता के ऊपर आरोप लगा है कि वो अफीम की खेती कर रहा था, और साथ ही साथ एक बड़े साम्राज्य को, एक काला साम्राज्य उसने खड़े कर रखा था। पूरी डिटेल आपको आगे रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तस्वीर में आप वही सीन देख रहे हैं जहां पर भुट्टो के बीच में अफीम की खेती की जा रही थी, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति भी गर्म हो गई है और इसकी चर्चा पूरे देश में, पूरे सेंट्रल इंडिया में हो रही है। ये भुट्टो का खेत है और भुट्टो के बीच में अफीम उगाया जा रहा था। आप देख सकते हैं तो सूख गए हैं। अभी जो ऊपर पॉपी बोलते हैं इनको, ओपियम पॉपी, ये वो है, और इसको लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। और ये बहुत बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, दुर्ग में, शिवनाथ नदी के तट पर इस प्रकार से इतनी मात्रा में ओपियम का खेती, अफीम की खेती जो भी गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे उगाई जा रही है, जो इसकी कीमत होती है काले बाजार में 1 लाख रुपए किलो के लगभग इसकी कीमत होती है, और उससे बढ़ता ही जाता है। पीछे आप देखेंगे कि एनसीबी की टीम है, रायपुर एनसीबी की टीम 2024 में स्थापित हुई थी, उनकी टीम यहाँ पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दुर्ग पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस वक्त आए हुए थे, और उन्होंने भाजपा पर तंज कसा है, आरोप लगाया है कि उनके संरक्षण में ही ये पूरा अफीम की खेती हो रही है। उन्होंने तो मुंद्रा पोर्ट और इधर का जिक्र भी कर दिया। इधर दिखाई गौरव, ये देखिए भुट्टे के पौधे के जस्ट बाजू में जो अफीम है पूरे यहाँ के सूख गए हैं। आप ये समझिए कि यहाँ की पॉप्स को निकाल लिया गया है,
जो पॉपी बोलते हैं, और सामने आपको दिख रहे होंगे उसी में चीरा लगाया जाता है और उससे निकलता है जो लिक्विड, उसमें मॉर्फाइन ज़्यादा रहता है जिससे बनता है दवाई और नशा करने का हीरोइन, चिट्टा, डोडो और न जाने क्या क्या। और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने की बात होती थी, पर यहीं पे आपके नाक के नीचे यहाँ पे उगाया जा रहा था। इस पूरे मामले में आगे आप सुनिए कि पूरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, आरोप क्या लगा है, और दुर्ग रेंज के पुलिस आईजी IPS अभिषेक शांडिल ने क्या कह रहे हैं, और जिसने ये कंप्लेंट किया सरपंच अरुण गौतम ने भी अपना पक्ष बताया है। साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश के राइस मिलर एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक है उन पर आरोप लगा है कि वो खेती करवा रहे थे, उन्होंने भी अपना पक्ष दिया, उनसे भी हमारी खास बातचीत हुई है। इस रिपोर्ट में आपको पूरा निचोड़ मिलेगा, आगे आप सबकी बात सुनिए। और एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आने वाली है अंदर खेत से, जहां हमने घुस कर रिपोर्ट किया कि किस प्रकार से फूल होता था, कितने प्रकार के पौधे होते थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं नाप रहे हैं, टीम नाप रही है, और ठीक शिवनाथ नदी के बाजू में समोदा के और झेंझरी गाँव में है, और यहाँ पे अफीम की खेती हो रही थी, किसी को पता भी नहीं चला था। ठीक है, होली के त्योहार में अक्सर गांव में लकड़ी इकट्ठा करने नौजवान लड़के बच्चे सब खेतों में जाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं होलिका दहन के लिए, और उसी में फिर गांव के लड़के जिसके खेत में चना हो, गेहूं हो, वहां जाके चोरी भी करते हैं, उसको होरा बूंदी खाते भी। ये हम लोग भी बचपने में किए थे, हम अपने खेत में जाते थे रात, तो वो परंपरा बनी हुई है। और उसी के चक्कर में ये जो अफीम की खेती है वो पकड़ा गया। उसको नहीं मालूम था वो क्या है, लेकिन अलग प्रकार के फल देखा, वो कभी देखा नहीं था। उन्होंने फोटोग्राफ लिया, सरपंच को दिखाया, वो गूगल सर्च किया, पता चला कि ये अफीम है। तो फिर उसको पुलिस वाले को खबर किए, और आज ये कार्रवाई हुई है, कल से कार्रवाई चल रही है। और ये विनायक ताम्रकर का पूरा फार्म हाउस सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है, और गांव वाले बता रहे हैं कि लगभग 150 एकड़ बेजा कब्जा है। जो चारागाह की जो भूमि है उसको भी कब्जा कर लिए हैं। तो प्रशासन के एक तरफ उसको कार्रवाई करनी होगी अफीम के खेती के खिलाफ, तो दूसरे तरफ अतिक्रमण की भी है, और ये बहुत रसूखदार है। इसके साथ सांसद के साथ, विधायक के साथ, कलेक्टर के साथ इसके फोटोग्राफ्स हैं। इसकी पहुंच इतनी अधिक है कि गृह मंत्री के यहाँ भी फोन आता है, और यहाँ के सरपंच को बिना कोई अपराध के 151 रात में उसको गिरफ्तार करके जेल डाला जाता है। तो कितना उसका पकड़ है, इससे बात से समझ आता है। बहुत रसूखदार है, बचाने का हर प्रयास किया जाएगा। पहले नशा के बारे में ये कहा जाता था कि ये पंजाब के बॉर्डर से आ रहा है, कोई बोलते थे मुद्रा पोर्ट से आ रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में हमारे यहाँ भी खेती होने लगी है। तो अभी जो स्कूलों में जो चिट्टा मिलता है, हो सकता है इसी के यहाँ कहो, अब बदनाम दूसरे लोग हो रहे हैं। वैसे मेरा विधानसभा में प्रश्न था जिसमें बताया गया कि सैकड़ों लोग अभी गिरफ्तार, जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह हैं वो पकड़े गए, और लगभग 700-800 लोग जेल के अंदर हैं। लेकिन अब तो यही प्रशासन के शासन के नाक के नीचे ये पकड़ा गया, और उनके रसूख ये कि आप देख सकते हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, कलेक्टर उसके बगल में बैठे हुए, कितना उसका रसूख है उसे पता चलता है, और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या सरकार या पुलिस का संरक्षण इसमें है शामिल? क्योंकि बहुत सालों से खेती हो रही है, मानना है ये तो कब से कर रहा है। दूसरी बात ये है इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये भी जांच करने के विषय, उस नेटवर्क को तोड़ने का, और उसे जितने लोग उसे सम्मिलित हैं उसे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी अब पुलिस की है। उचित कार्रवाई न होने पर कांग्रेस का स्टैंड रहेगा? मुझे लगता है कि 10 एकड़ के आसपास फैला होगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा उचित कार्रवाई न होने पर? हम उम्मीद करते हैं उचित कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं होगी तो हम लोग नजर रखे हुए हैं। विधानसभा चल रहा है, अभी ध्यान आकर्षण लगाएंगे इसमें। दुर्ग के मोहन नगर थाना में नव्या मलिक का नाम आपके सूची में शामिल नहीं था, नव्या मलिक का आपने मुद्दा उठाया। वही है। गृह मंत्री ने क्या जवाब दिया कि मैंने प्रश्न पूछा, वो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है उसका, वो चूंकि स्टेट के अंदर का है, और ये तो फिर जिले के अंदर का है। इसमें जरूर अब मैं नेता प्रतिपक्ष से बात करके इसमें स्थगन, अभी 9 तारीख विधानसभा शुरू होगा, इसमें जरूर इसे हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। मोहन नगर थाना में चिट्ठा का कार्रवाई हुआ था, 30 लोगों को पकड़ा गया था, और पुलिस कह रही थी कि हमने कड़ी तोड़ दिया है, पर नाक के नीचे यहाँ हो रहा था। क्या मैं बता रहा हूँ, SP कलेक्टर के साथ बैठे, उसको फोटोग्राफ कलेक्टर के साथ बैठे बगल में, कितना रसूख होगा। धान का पैसा आया तो आपको माला माल बता रहे थे, तो कौन माला माल इसमें हो रहा है? अब ये तो देख लीजिए,
कि ये पैसा कमाने का, माला माल बनने का, माल कमाने का एक तरीका ढूंढ लिया भाजपा वालों ने। अब भैया अडानी की मुद्रा पोर्ट में ही क्यों उतरे, पंजाब से क्यों उतरे, यहाँ शुरू कर दो। तो धान के खेती में तो माला माल नहीं हो रहे हैं, इसमें माला माल होने की तैयारी हो रही है। दाऊ जी क्या मानते हैं, एक प्रकरण सामने में आया है और भी छत्तीसगढ़ में ऐसा विषय हो सकता है? हो सकता है, देखिए क्यों नहीं हो सकता। जब गांजा आप उड़ीसा बॉर्डर से आ रहा है करके हम पकड़ते हैं, जितने भी गांजा है उड़ीसा से आ रहा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं रही। वहां तो डबल इंजन की सरकार है, गांजा नहीं रुक रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है। तो नशा का पूरा कारोबार ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। सर यहाँ से जैसे अफीम की सप्लाई बता रहे हैं कि हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस फेल है इसमें रोकने में इसको। ये तो बच्चे लोग पकड़ दिए इसको, बच्चे लोग पकड़े इसको। समोदा के सरपंच हमारे साथ अरुण गौतम मौजूद हैं। कब से ये हो रहा था, आप कब से सरपंच हुए यहाँ पे? मैं तो अभी 2024 में चुनाव हुआ, उसी में निर्वाचित होके आया हूँ। और एक ही साल के अंतराल में माजरा सामने आया है, और ये 3-4 दिन पहले ही सामने आया था, जिनको मैंने पुलिस में प्रशासन को अवगत कराया, तब ये कार्रवाई हुई है। कहा जाता है गौतम जी कि आपका और उनके बीच में, दोनों के बीच में खटपट भी है, इसका आंसर तो आप नहीं सामने आ रहे थे। नहीं, इसमें आप खुद देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं। इसमें यदि अरुण गौतम दोषी है तो दोषी है, चाहे विनायक ताम्रकार रहे, चाहे कोई भी रहे, जो दोषी रहेंगे वो साक्षात है। इसमें मेरा राजनीति या उनके इससे कोई तात्पर्य नहीं है। आप क्षेत्र के सरपंच है, सालों से रह रहे हैं, तो इसके बारे में भनक कैसे नहीं लगी आप लोगों को? एक ही गांव में रहते, झेंझरी भी साथ में पास में से। आप किसी भी गांव वाले से पूछ लीजिए कि उनको भनक लगी होगी। मेरे जैसे गांव वाले को भनक लगी, मेरे को सूचना मिला, मैंने तुरंत भनक प्रशासन को दिया। आज तक किसी भी गांव वाले से पूछ लीजिए कि यहाँ किसी गांव वाले का आना जाना ही नहीं है, तो कैसे भनक लगेगी? एक अंतिम चीज, गांव में बात कैसे फैली, कैसे शुरुआत हुआ? मेरे पास एक फोटो आया हुआ था इसका पेड़ का, तो मैंने उनको गूगल में सर्च मार के देखा कि ये खेती काहे की है। तो मैंने डायरेक्ट गूगल से अफीम की खेती कैसी होती है ये पूछने पे वही चित्र निकल आया। उससे मैं अवगत हो गया, तब उनको पुलिस प्रशासन को अवगत कराया कि यहाँ अफीम की खेती की जा रही है। ठीक है, तो ये सरपंच है गांव के, अरुण गौतम है, जिन्होंने बताया कि उनको बच्चों ने कुछ फोटो भेजा, जिसके बाद उन्होंने गूगल किया है, उसके बाद ये सामने निकल कर आया कि ये अफीम है, यानी कि ओपीएम, जो प्रतिबंधित है, कहीं भी उगाना और किसी परमिशन नहीं मिलता है। अब पुलिस की जांच चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी आरोप लगाया है और भाजपा पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा अब अफीम की खेती से कमाई कर रही है। पुलिस का दावा है, आईजी को आप आगे सुनेंगे, आईजी अभी इंदौर के रेंज के अभिषेक शांडिल्य हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया है, पुलिस की क्या कार्रवाई है, आगे किस ओर जा रहा है, आप क्या सोचते बताइएगा। नमस्कार, मैं लावेश। ग्राम झेंझरी के जिस जमीन पर अफीम उगाने का आरोप लग रहा है, विनायक ताम्रकार जी हमारे साथ हैं। विनायक जी, कल भी आपने पक्ष दिया था, पर आज कुछ और ही लग रहा है, आरोप आप पे लग रहा है कि आप अफीम उगवा रहे थे। बिल्कुल यह आरोप निराधार है, क्योंकि ग्राम समोदा का जो सरपंच है अरुण गौतम, जो मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगा रहा है कि मैंने 150 एकड़ जमीन कब्जा किया है, कभी अफीम की खेती कर रहा है, ये आरोप टोटल निराधार है। जो जमीन है ग्राम झेंझरी की जमीन है, मधुबाला प्रीतिबाला के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है, और मेरी जो जमीन है वो ग्राम समोदा में है। चूंकि ग्राम समोदा का जो सरपंच है अरुण गौतम है ना, वो कांग्रेस का प्रत्याशी था वो, और दूसरा चीज वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म को गलत भर करके, अपने आपराधिक प्रवृत्ति को छुपा करके, जितने उसके आपराधिक रिकॉर्ड है उसको छुपा करके नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, जिसकी जांच के लिए हमने कार्रवाई के लिए एसडीएम महोदय को दिया है कि इनका निर्वाचन रद्द किया जाए। इसीलिए वह द्वेषपूर्वक कार्रवाई के लिए मेरा नाम लेकर के यह निराधार आरोप लगा रहा है। मधुबाला और प्रीतिपाला ये आपके रिश्तेदार लगते हैं, ऐसा कहा जा रहा है? बिल्कुल मेरे रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कहावत है कि अपने पड़ोसी को किसी न किसी को एक रिश्तेदारी से संबोधन करते हैं, तो वो हमारी रिश्तेदारी ऐसे ही लगती है। यहाँ आने के लिए आपका जो पूरा फार्म है उससे ही आना पड़ता है? नहीं, ये यहाँ आने के लिए ये समुद्र नाला से, समुद्र नाला जो है और उससे लगा हुआ झेंझरी है, वहां से भी रास्ता है। जो एनीकेट में ये देख रहे हैं आप, एनीकेट, ये एनीकेट में आने का ये रास्ता है, यहाँ से आना जाना वो सब करते हैं। आपके अनुसार कौन अफीम की खेती कर रहा है, मधुबाला और प्रीतिबाला? मधुबाला प्रीतिबाला तो रेग में जमीन को दिए हैं। वो जो राजस्थान के जो लोग आए हैं यहाँ पे बता रहे हैं, विकास बताया कि अचला राम नाम का जो किसान है राजस्थान का, वो आकर के यहाँ खेती कर रहा है, जो अभी यहाँ से फरार है। वो
राजस्थान चला गया है होली से पहले। पुलिस इसको पकड़ी है, वो एक जन, उसका नाम विकास है। हाँ, उसका नाम विकास है। तो आप लोग को कभी खबर नहीं हुई कि यहाँ अफीम की खेती हो रही है आपके बगल में? बिल्कुल, हम लोग तो रेक पे दे देते हैं। हमारी जमीन ये जो धान वान फसल वसल लगी है उसको भी रेक पे दे देते पता हैं। तो करते होंगे क्या उगा रहे हैं क्या नहीं उगा रहे हैं, आपकी जमीन है। भाई हम अपनी जमीन को देखेंगे, दूसरे की जमीन पे क्यों ताक झाक करेंगे, क्यों दूसरे की जमीन को देखने जाएंगे भाई। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं आरोप निराधार है पूरे? बिल्कुल निराधार आरोप है ये, और ये साजिश है मेरे खिलाफ। अगर ये साजिश है तो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक जारी किया आदेश निलंबन का, आपको उसको कैसे देखते हैं? मेरे को अभी कोई निलंबन का आदेश नहीं मिला है, चूंकि मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ किसान मोर्चा का। अभी वर्तमान में राइस मिल प्रसंस्करण का प्रकल्प में मेरे को संयोजक बनाया गया है प्रदेश प्रकल्प में। अगर मुझे निष्कासन की नोटिस मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा निष्कासित किया गया है। अगर निष्कासित कर भी देती है पार्टी तो दिल में भारतीय जनता पार्टी मेरे दिल में है। निष्कासन से भारतीय जनता पार्टी मेरे दिल से नहीं निकल जाएगी, क्योंकि मैं बचपन से आरएसएस का कार्यकर्ता रहा। जांच में पूरा सहयोग रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से शासन प्रशासन को जांच में सहयोग हमारी रहेगी। फिलहाल आपको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी किया, क्या किया गया बताया कुछ? अब अभी तो कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। जो जानकारी आएगी आपको। तो विनायक ताम्रकार है जिन पर आरोप लगा, उनका कहना है कि उनको अब तक आदेश नहीं मिला है, हालांकि आदेश जारी कर दिया गया। और देख रहे हैं मामले को कल से, क्या अब तक निकला और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह का इस एरिया का पहला मामला है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, बिना 1 मिनट गवाए पुलिस ने कार्रवाई चालू कर दी है, और हमारी कोशिश रहेगी कि इन टू इन इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, पूरा रैकेट सामने आए। सर, कितनी मात्रा में खेती की जा रही है, कब से खेती जा रही है, इसमें कुछ जानकारी सुन रही है? 5-6 एकड़ के आसपास का प्रोडक्शन है, जिसमें बीच बीच में इंटरक्रॉपिंग करके अफीम की खेती की गई है। सर, इसमें प्रावधान क्या होता है, जिस तरह से खेती होती है उसमें प्रॉपर रेगुलेशन क्या होता है? इसमें एनसीबी और एक्साइज के साथ मिलकर इसका नष्टीकरण कार्रवाई किया जाएगा। किसी का नाम सामने आया सर? किसी को परमिशन तो नहीं लिया है? कोई गिरफ्तारी? अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि परमिशन लिया गया है। कोई गिरफ्तारी इसमें? पूर्व सीएम साहब आए थे, आरोप लगा रहे थे, उस आरोप को किस रूप में देख रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस बोल रहे हैं बीजेपी? पुलिस अपना काम कर रही है और पूरी ईमानदारी से करेगी। अभी तो कोई गिरफ्तारी हुई नहीं सर? सामने आया है गिरफ्तारी? अभी वो चूंकि इनिशियल स्टेज पे जांच है, वो बाद में बताया जाएगा। आरोपी सर कितना टीम बना है जांच के लिए सर? स्पेशल टीम बनाया गया है इसमें। ठीक है, थैंक यू। अफीम की खेती चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी आए थे, अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है और अब यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई। सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए हुए थे, अब पहुँच चुके हैं हमारे साथ अमित जोगी जी, जो मूसवा ढूंढते कवर्धा पहुँचे थे, वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। आज अब अफीम खोजते दुर्ग आ गए हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं? जी, इसके पहले मैं गया था, हम लोग सब गए थे, आप भी मेरे साथ गए थे, सभी लोग गए थे, भिलाई टाइम्स भी गया था। हम लोगों ने वहाँ कबीर धाम के धान खरीदी केंद्र में मुसवा की खोज करी थी। आज यहाँ पर हम आए हैं समोदा गांव दुर्ग के, वहाँ पर खेत में हम अफीम को ढूंढने आए हैं। यहाँ आप देखिए कि किस प्रकार से जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री जी प्रदेश भर में घूम रहे हैं, लखपति दीदियों से मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के जो नेता लोग हैं वो अपने खेतों में अफीम लगाकर करोड़पति भैया बने जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी में कोई ऐसी विशेष योजना चल रही है कि सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को छूट दी जा रही है कि खेतों में आप अफीम लगाएं? वैसे अब 26 महीने पूरे हो गए हैं विष्णुदेव साई जी की सरकार को, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं अपनी तरफ से। उन्होंने जो मोदी जी की 3 प्रमुख गारंटियां थी उनको पूरा कर दिया है। मोदी जी की जो 3 गारंटियां थी, सुघर छत्तीसगढ़ भर, पहली गारंटी रही से दारू के, शराब के बिक्री, वो हो गए। दूसर जोन गारंटी रही वो है अडानी के एंट्री, वो धड़ल्ले से हो गए हैं। और तीसर जोन गारंटी बाचे रही, वो आज पूरे हो गए कि यहाँ दुर्ग के ये भुइयाँ माँ, ये अफीम के खेती अब शुरू हो गए हैं। तो ये तीनों गारंटी विष्णुदेव साई जी ने माननीय मोदी जी की 26 महीने के अपने कार्यकाल में पूरी कर दी। उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ। 2 चीज़ अमित जी, काला बाजार में इसकी कीमत करोड़ों में आकी जाती है और यहाँ भी 6 करोड़ का जब्त किया गया है। दूसरा, भूपेश बघेल जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि उनको जानकारी कि 3-4 साल से चल रहा है ये। तो 3-4 साल पहले तो कांग्रेस की भी सरकार थी, तो क्या उनमें ये नहीं हो पाया, अच्छे से खोज नहीं पाए? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि वो प्रदेश के मुखिया रहे हैं और आज खुद वो स्वीकार करके चले गए कि ये तो कई सालों से कर रहे हैं और सबको मालूम है, खुलेआम कर रहे हैं। तो ये तो उन्हीं के जिले की बात है। जब खुलेआम हो रहा था
तो ये जो नूरानी ये मैं यही कहूंगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक ठीक ठीक। तो अमित जोगी जी थे, इनका अपना तर्क है। उन्होंने कहा है कि ये अगर भाजपा के ऊपर आरोप लगाया है और अब देखना ये होगा कि आगे क्या राजनीतिक मोड़ लेता है। पर अफीम की चर्चा तो पूरे देश में हो रही है, पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। आगे भी जो भी अपडेट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पुलिस खुलासा करने वाली है और राजस्थान से एक और आरोपी को पुलिस पकड़ कर ला रही है। कि पूरे सिंडिकेट का खुलासा हो जाएगा। पर जिसको आरोपी बनाया गया है वो काफी पावरफुल आदमी बताया जाता था, पर अब वो हथकड़ी में बंधे सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा।